ये हैं मिसेज पंफ्रेई। इनका सही नाम तो वैसे नहीं पता है, लेकिन दुनिया इन्हें मिसेज पंफ्रेई के नाम से ही जानती है। वैसे इनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? आइन समझ में आया बच्चों, कितनी धनी महिलाएं हैं। वैसे इनके पास एक कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी, जो काफ़ी लाड प्यार से पला हुआ है और मिसेज पंफ्रेई से इतना प्यार करती हैं जो शायद ही कोई किसी अपने पति को करता होगा। वैसे ट्रिकी बहुत लालची स्वभाव का है, उसे जितना भी खाना दे दो कभी खाने के लिए मना ही नहीं करता है। हम लोग तो वैसे भी अपनी सूखी रोटी दाल भात से काम चला रहे हैं, लेकिन कई बार उसका खाना देख करके आपका मन करेगा ओ माय गॉड, काश मैं भी अगले जन्म में। खैर ये बात मैं आगे नहीं बोलूँगा, आप खुद ही समझदार हैं क्या बोलना है। लेकिन उसकी थोड़ी तबीयत आजकल बड़ी बिगड़ी हुई है और उसकी इस कहानी द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में ट्रिकी की सर्जरी करनी पड़ जाती है। खैर सर्जरी क्यों करनी पड़ जाती है ये तो पूरी स्टोरी देख करके ही पता चलेगा। खैर आप इस स्टोरी को पूरे ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। और इस कहानी के तीसरे पात्र हैं मिस्टर हैरियट, जो एक वेटरनरी डॉक्टर हैं। वेटनरी डॉक्टर तो आप जानते ही होंगे, वेटनरी डॉक्टर मीन्स पशुओं के डॉक्टर। और अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। एक बार मिसेज पंफ्रेई अपने कुत्ते ट्रिकी को लेकर के टहल रही थी और उधर मिस्टर हैरियट अपनी कार से कहीं जा रहे थे। वो अचानक ट्रिकी को देख करके रुक जाते हैं और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं, ओ तो रिकी, ये तो कितना मोटा हो गया है। सचमुच में उस समय ट्रिकी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल लाल हो गई थी और उसके पैर सूज करके गुब्बारे जैसे हो गए थे और चारों पैर उसके चारों दिशाओं में फैले हुए लग रहे थे। उसकी जीभ बाहर की ओर निकली हुई थी और वह काफ़ी हाँफ रहा था। मिसेज पंफ्रेई मिस्टर हैरियट से कहती हैं, दरअसल क्या है ना मिस्टर हैरियट, मुझे लग रहा था ना कि ट्रिकी के अंदर अब जान नहीं रह गई है और वह मुझे मेलन्यूट्रिशन का शिकार भी लग रहा था, इसलिए मैंने खाने में उसके थोड़े से एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, जैसे कुछ माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और उसे एक कटोरा हॉर्लिक्स सोते समय, जिससे कि उसे अच्छी नींद लग सके। और बहुत कुछ नहीं, बस इतना ही। फिर मिस्टर हैरियट पूछते हैं, अच्छा मैंने आपको ट्रिकी को स्वीट्स देने के लिए मना किया था, क्या आपने उसे कर दिया? फिर मिसेज पंफ्रेई कहती हैं, दरअसल क्या है ना, ट्रिकी को आइसक्रीम चॉकलेट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सकी। फिर मिस्टर हैरियट मन ही में सोचते हैं, अरे पागल औरत, तुम इस कुत्ते को मीठा खिलाती ही क्यों हो? और वैसे भी तो दिन भर खाता रहता है, कभी सुबह को, कभी दोपहर को, कभी शाम को, जब इसे मिल जाए तब खाता रहता है। और तो मोटा नहीं होगा तो और क्या होगा। खैर चलो कोई बात नहीं है। अब ये बताओ, आप इसे ठीक से एक्सरसाइज करवाती हैं कि नहीं करवाती हैं? तो मिसेज पंफ्रेई कहती हैं, हाँ, मैं इसे वॉक पर तो ले जाती हूँ। फिर मिस्टर हैरियट कहते हैं, अरे मेरी माँ, केवल वॉक पर ले जाने से क्या होगा? तो फिर मिसेज पंफ्रेई कहती हैं, दरअसल क्या है ना, जो मेरा गार्डनर है हॉटकिंग, थोड़ा सा बैक पेन से परेशान है, इसलिए कई दिनों से आ नहीं रहा है। इसलिए कुत्ते का जो रिंग में कूदने वाला जो एक्सरसाइज होता है ना, वही नहीं हो पा रहा है। इतना सुनने के बाद मिस्टर हैरियट जड़ से उखड़ जाते हैं और कहते हैं, अरे आप तो जानते हैं जब इतना ज़्यादा खाना खिलाएंगे तो दिन ब दिन ये और मोटा होता जाएगा, दुबला पतला कैसे होगा? अब इसके साथ जो कुछ बुरा हो सकता है वो आप जानते ही हैं ना। आप इसे खाने में कमी भी नहीं कर पा रही हैं और जम के व्यायाम भी नहीं करवा पा रही हैं। इतना सुन करके मिसेज पंफ्रेई कहते हैं, मिस्टर हैरियट, आप तो जानते ही हैं, अब अपने प्यारे कुत्ते को मैं कैसे खाना ना दूं, उसे जम करके एक्सरसाइज कैसे करवाऊं। आप तो समझ रहे हैं मेरे लिए कितना मुश्किल काम है ये, फिर भी मैं प्रयास करूंगी। इतनी बात कह करके मिसेज पंफ्रेई ट्रिकी के साथ धीरे धीरे अपने सर झुकाए हुए चल देती हैं। अब मिस्टर हैरियट देखते हैं कि ट्रिकी भी अपना ऊनी कोट पहने हुए लड़खड़ाते हुए कदमों से उनके पीछे पीछे चल देता है। मिस्टर हैरियट अब मिसेज पंफ्रेई और ट्रिकी को जाते हुए देख रहे हैं और वो बताते हैं कि ट्रिकी ने जो ऊनी कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे उसके बाद कई सारी वार्डरोब भरी हुई है। ठंडी के लिए अलग कपड़े, गर्मी के लिए अलग कपड़े, बहुत सारे कपड़े उसके पास हैं। और मन ही मन वो सोच रहे हैं कि बेटा जल्दी ही मुलाकात होगी तुमसे, क्योंकि ना तो तुम खाना बंद करोगे और ना मिसेज पंफ्रेई तुम्हें खिलाना बंद करेंगी। चलो जल्दी ही मिलते हैं। और उसके बाद ये बात सही हो जाती है और कुछ ही दिनों में मिसेज पंफ्रेई की कॉल आ जाती है मिस्टर हैरियट के पास। हेलो मिस्टर हैरियट, मैं मिसेज पंफ्रेई बोल रही हूँ। ट्रिकी ने आजकल खाना पीना सब छोड़ दिया है और वो अपना फेवरेट डिश भी नहीं खा रहा है। वो केवल गलीचे पर लेटा हुआ है और हाँफ रहा है केवल, और हाँ, उसे उल्टियाँ भी हो रही हैं। मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। मिस्टर हैरियट कहते हैं, देखिए मिसेज पंफ्रेई, अब ट्रिकी को ना मेरे क्लिनिक में 10-15 दिनों के लिए भर्ती करवा दीजिए और ये जब मेरी देख रेख में रहेगा तो ठीक हो जाएगा, परेशान ना होइए। ऐसा सुनकर के मिसेज पंफ्रेई बेहोश होते होते बचती हैं। कहती हैं, क्या 15 दिन? अरे 15 दिन में रहूँगी कैसे? मैं ट्रिकी को देखूंगी नहीं तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी मैं। ट्रिकी से अत्यधिक लाड प्यार और दुलार के कारण मिसेज पंफ्रेई की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन।
खैर मिसेज पंफ्रे अब कर भी क्या सकती थी, इसलिए दिल पे पत्थर रख करके मिस्टर हैरियट से कहती हैं, ठीक है मिस्टर हैरियट, आकर के ट्रिकी को ले जाइए। अब मिस्टर हैरियट ट्रिकी के घर पहुंचते हैं और उसे बिना देर किए हुए शॉल में लपेट करके वापस ले जाने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कहीं मिसेज पंफ्रे का दिमाग या मूड बदल ना जाए। इसलिए वो गाड़ी लेकर के जल्दी जल्दी भागने लगते हैं, लेकिन पीछे एक बार मुड़ करके देखते हैं तो देखते हैं कि मिसेज पंफ्रे जो है काफ़ी उदास हैं और रो रही हैं। इसी बीच देखते हैं कि मिसेज पंफ्रे के कई सारे नौकर उस कुत्ते के लिए ढेर सारे सामान लेकर के आ रहे हैं, जैसे सुबह का बिस्तर, दोपहर का बिस्तर, रात का बिस्तर, सुबह के नाश्ते का अलग कटोरा, दोपहर खाने का अलग कटोरा, शाम के खाने का अलग कटोरा। अबे कितना कटोरा बे! उसके बाद रबर रिंग्स और कई सारे सामान देकर के मिस्टर हैरियट पागल हो जाते हैं, सोचते हैं बाप रे इतना सारा सामान मैं अपनी कार में कैसे रखूँगा। इसलिए बिना देर के वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ करके देखते हैं तो देखते हैं मिसेज पंफ्रे अभी भी रो रही हैं। फिर वो रोनी से सूरत लिए हुए कार के पास आती हैं और कार के शीशे के रास्ते से कुत्ते कुछ जैकेट वगैरह बच गए थे वह डाल देती हैं और फिर मिस्टर हैरियट अपनी कार लेकर के क्लिनिक की तरफ चल पड़ते हैं। फिर रास्ते में ट्रिकी के सर पर हाथ फेरते हैं तो ट्रिकी अपनी पूंछ हिला करके जवाब देता है। मिस्टर हैरियट कहते हैं, बूढ़े कुत्ते परेशान मत हो, तुम मेरे साथ रहोगे तो ठीक हो जाओगे। और वो इसके बाद वो क्लिनिक पहुंच जाते हैं। ट्रिकी जब वहाँ पहुँचता है तो ढेर सारे कुत्ते ट्रिकी को देख करके काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं और उसके पास आते हैं, लेकिन जब देखते हैं ट्रिकी कोई रिएक्शन नहीं देता है, वे फिर आपस में कहते हैं चल रे चल, अगर तबीयत ठीक नहीं बादे मावल जाई। और ट्रिकी को अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझ करके वो कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं। फिर ट्रिकी को फील होता है, ओ तरीकी इतनी बेइज्जती आज तक तो मेरी कभी नहीं हुई, क्या तुम लोग जानते भी हो मेरी मालकिन कितनी अमीर महिला है और उसने मेरे खाने के लिए ढेर सारे कटोरे बर्तन दिए हैं। इधर मिस्टर हैरियट के मिसेज पंफ्रे को धोखा देते हुए ट्रिकी को भी वहीं सुला देते हैं जहाँ बाकी कुत्ते सो रहे होते हैं। और इतना ही नहीं, और तो और वो ट्रिकी को 2 दिन तक खाना भी नहीं देते हैं, भूखे पेट रखते हैं। उसे 2 दिन तक केवल पानी ही दिया जाता है और तीसरे दिन तो चमत्कार हो जाता है। ट्रिकी बाकी कुत्तों के साथ अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है और जब बाकी कुत्ते खेलने चले जाते हैं तो ट्रिकी भी उसमें शामिल हो जाता है। और जब सारे कुत्तों का खाने का टाइम होता है तो सारे कुत्ते जल्दी से भाग करके अपने खाने की जगह पर आ जाते हैं, लेकिन ट्रिकी वो तो ठहरा नवाब, इसलिए वह काफ़ी धीरे धीरे जाता है यह सोच करके कि वो तो किसी धनी मालकिन के घर का कुत्ता है, उसका खाना कौन खाएगा। लेकिन जब तक वो प्लेट तक पहुंचता है तब तक बाकी सारे कुत्ते उसके प्लेट का सारा खाना सफा चट कर चुके होते हैं और ये बेचारा मन महसूस करके केवल थोड़ा बहुत चाट करके रह जाता है। लेकिन तब तक ट्रिकी को एक बात समझ में ज़रूर आ गई थी कि ज़िंदगी में अगर जीना है तो फाइट करना पड़ेगा, और बेचारा फिर थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना चाट करके अपने कमरे में वापस लौट जाता है। फिर अगले दिन ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा कटोरा रखा जाता है, लेकिन ट्रिकी बाकी अन्य दिनों की तरह आज तेज़ी से दौड़ करके पहुँचता है और धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट देख करके मिस्टर हैरियट काफ़ी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रिकी में थोड़ा सुधार हो रहा है। इधर ट्रिकी बाकी कुत्तों के साथ घुल मिल करके खेलने लग गया, छीना झपटी और खाने पीने में साथ में रहने लग गया। ये देख करके मिस्टर हैरियट काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। इधर मिस पंफ्रे ट्रिकी को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती हैं और वो क्लिनिक के हेड से बार बार क्वेश्चन करती रहती हैं, ये क्या उसे क्वेश्चन बदला जा रहा है नहीं बदला जा रहा है, क्या उसे बेड बदले जा रहे नहीं बदले, क्या उसे तीनों टाइम अलग अलग कटोरे में खाना दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा। ये सब बातें सुन करके वार्डन परेशान होकर कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। फिर जब डॉक्टर हैरियट मिसेज पंफ्रे को बताते हैं कि अगर ट्रिकी ठीक हो रहा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है और अगले दिन से ही वो 2-2 दर्जन अंडे भेजना शुरू कर देती हैं, जिससे कि उनका ट्रिकी काफ़ी जल्दी मजबूत हो जाए। लेकिन डॉक्टर हैरियट और उनकी टीम उन अंडों का आनंद लेती है। मिस्टर हैरियट और उसकी टीम के तो 4 चांद लग गए थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि मिसेज पंफ्रे, माना कि कुछ लोग अपने कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, उसे खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें मछली वगैरह भेजते रहते हैं, लेकिन अंडे के साथ साथ ब्रांडी और वाइन भेजना ये थोड़ा समझ से परे है। खैर जो भी हो, मिस्टर हैरियट और उनकी टीम की तो चांदी कट रही थी और वो ट्रिकी को अपना परमानेंट मेहमान बनाने के लिए सोच रहे थे। फिर अगले 15 दिन तक अंडों, ब्रांडी और बियर के साथ तो मिस्टर हैरियट की बहुत शानदार दिन गुजरे और 15 दिन तक ट्रिकी लगभग पूरा ठीक भी हो चुका था। इसलिए उन्होंने मिसेज पंफ्रे को फ़ोन किया कि आप ट्रिकी को ले जा सकती हैं, ट्रिकी पूरा ठीक हो चुका है। फ़ोन सुनने के साथ ही मिसेज पंफ्रे अपनी BMW के साथ, अरे BMW नहीं मतलब मेरा BMW मतलब अब कौन सी गाड़ी थी, 30 फीट लंबी थी, उसे चमचमाती कार से क्लिनिक पर पहुंच जाती हैं और ट्रिकी उनको देख करके दौड़ते हुए जाकर उनकी गोद में उछल करके बैठ जाता है और ढेर सारा लाड प्यार करने लगता है। और इधर मिस्टर हैरियट उनकी ड्राइवर की सारे सामान रखवाने में मदद करते हैं और इस तरह से ये कहानी पूरी खत्म हो जाती है। लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर बोलूँगा, मूछें हो तो नत्थू लाल जैसी, न तो ना हो, मतलब कि ज़िंदगी हो तो ट्रिकी जैसी हो, न तो ना हो। आशा है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
तो इस स्टोरी के ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।